अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। पाकिस्तान ता क़यामत रहे, सलामत रहे, यही दुआ है हमारी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक सेंड करें। जो आपसे राय माँगी जाए, उसका इज़हार ज़रूर किया करें। दोस्तों, शेर अफ़ज़ल मरवत से मुतल्लक बहुत पहले पेशगाइयाँ हो चुकी थी कि वो जितना मशहूर हो चुका है, इमरान खान कभी इसकी मकबूलियत हज़म नहीं करेगा। पार्टी से मुनासिब वक़्त पर पता साफ़ कर देगा। इमरान खान मरवत से सिर्फ़ फ़ायदा हासिल करेगा और वो इसने इलेक्शन की मुहिम चलवाकर फ़ायदा हासिल कर लिया। मरवत को पार्टी से निकालने के बाद सूरत-ए-हाल बहुत दिलचस्प हो चुकी है। मरवत ने बाकायदा बंदों के नाम बताना शुरू कर दिए हैं, जो उसका पत्ता साफ़ करवा रहे हैं। मरवत ने पहले रद्द-ए-अमल कहा कि सबको नंगा किया जाएगा, जो भी फ़साद की जड़ हैं, इनको जानता हूँ। मरवत कहता है, ये सबसे पहले शिबली फराज ने करवाया है। मरवत कहता है कि सब बोलूँगा तो पीटीआई का नुकसान होगा। पीटीआई नंगी होगी, यानी मरवत के पास ऐसे राज मौजूद हैं, जिनसे पार्टी और इमरान खान नंगे हो सकते हैं। ये मरवत ने अभी धमकी दी है, पहला रद्द-ए-अमल दिया है। जैसे पीटीआई ने मरवत के खिलाफ किरदार कशी मुहिम शुरू कर रखी है। कोई बईद नहीं, वो सब राज खोलेगा, खामोश रहने वालों में से नहीं है। इधर मरवत को पीपल्स पार्टी अ, जो है वो भी शायद पीपल्स पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि धमकी, बल्कि इस पे तो पीपल्स पार्टी के महदूम जो जमील उज़्ज़मान है, अपनी जमात में शमूलियत की दावत दी है। इसने कहा कि मरवत हमारी जमात पीपल्स पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तर्जुमान महदूम हाउस का कहना है कि महदूम जमील उज़्ज़मान जल्द इस्लामाबाद में शेर अफ़ज़ल से मुलाकात करेंगे। मरवत को पहली दावत पीपल्स पार्टी से मिल गई है। बाकी देखें कौन सी जमात दावत देती हैं। आम अवाम पार्टी भी मौजूद है, मरवत वहाँ भी जा सकता है। अच्छा, शेर अफ़ज़ल मरवत के जाने से पीपल्स पार्टी में जाना तो अभी कबज़ वक़्त है, ये एक खबर है जो आपसे शेयर की है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, पाकिस्तान की सियासत है। लेकिन इमरान खान का क्या नुकसान होगा या फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का क्या हाल होगा, वो अगर आप ट्विटर पर जाएँ, तो मुख्तलिफ जो अकाउंट्स हैं, उसमें आप जाकर देख सकते हैं कि जो उनके इमरान खान साहब के फॉलोवर्स हैं और जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को सपोर्ट करते हैं, वो कह रहे हैं कि कोई माई का लाल मरवत को पार्टी से निकाल नहीं सकता, क्योंकि मरवत जो है वो इमरान खान का सिपाही है और मरवत जो वो बंदा है, जब इलेक्शन कैंपेन चलाने की बारी आई थी, तमाम बड़े-बड़े टीपू सुल्तान, तमाम बड़े-बड़े जो इस जमात के गाज़ी और शहीद थे, वो छुप गए थे, लुक गए सन, उनका कोई पता नहीं था। अकेला शेर अफ़ज़ल मरवत जो है वो पूरे पाकिस्तान में, खास तौर पर केपीके में उसने इंतखाबी मुहिम चलाई और बड़ी धूम-धाम से चलाई। और मेरे ख्याल में इसमें कोई शक भी नहीं है, बड़े-बड़े जलसे किए शेर अफ़ज़ल मरवत ने और वही शायद उसके लिए नुकसान हुआ। उसके अलावा कुछ दूसरे अकाउंट भी हैं जो बड़े जज़्बाती किस्म के वीलॉग करते हैं इमरान खान साहब के लिए, कप्तान के लिए। वो भी शेर अफ़ज़ल मरवत के हक में वीलॉग कर रहे हैं, उनके हक में ट्वीटें कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि पार्टी का एक जेन्युइन वर्कर, जो इमरान खान का जेन्युइन साथी है, जिसके बारे में गलतफ़हमियाँ पैदा कर पार्टी से निकाला जा रहा है, उसको पार्टी से नहीं निकालने देंगे। ये कहना है बहुत सारे शेर अफ़ज़ल के फॉलोवर का, जो एक्चुअली इमरान खान के लवर्स हैं, लेकिन वो समझते हैं कि शेर अफ़ज़ल मरवत इमरान खान का सच्चा सिपाही है और उसको निकाल कर इमरान खान का और पार्टी का बहुत नुकसान होगा। तो वो कोशिश कर रहे हैं अपने तौर पे, जो डिजिटल मीडिया के लोग होते हैं, वो समझते हैं कि उनकी आवाज़ कहीं सुनी जाती है। बहुत बड़ा सच है ये। मैं खुद इस चीज़ का गवाह हूँ। बहुत सारे मामलात पे हमने जब आवाज़ उठाई, तो उस आवाज़ पर लब्बैक कहा गया क़यादत की तरफ से, क़यादत ने वो बात मानी। बहुत सारे वाक़यात हैं, कोट नहीं करता, कि जब सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर एक कैंपेन चलती है किसी के हक में या किसी के खिलाफ, तो वो कहीं न कहीं किसी न किसी का सिरा, वो कहते हैं ना पंजाबी च सिर लैके बहंदी है। तो अब देखते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों की जो कैंपेन है, शेर अफ़ज़ल मरवत के हक में, वो उसको फ़ायदा देती है या नहीं, ये आने वाले दिनों में पता लगेगा। अच्छा जी, मरवत का पत्ता बाकायदगी से साफ कराया गया है। शानदाना गुलज़ार जो मरवत के साथ होती है, वो मरवत की सफाई पेश करने अडयाला गई। कल इमरान खान से मुलाकात की कोशिश करती रही, लेकिन वकीलों ने नहीं मिलना दिया। शानदाना चाहती थी कि मरवत की सफाई पेश करे, इमरान खान को असलियत बताए, इसलिए मरवत के मुखालिफ धड़े ने शानदाना गुलज़ार को मिलने नहीं दिया। अब ये देखें कि ये कितने तगड़े लोग हैं, जो एक तो ज़ाहिर है वो मिलने नहीं दे रहे उसको, बड़ी देर से नहीं मिलने दे रहे शेर अफ़ज़ल मरवत को, और फिर जो शेर अफ़ज़ल मरवत की वकालत करना चाहता है। मैंने आपको पहले बताया कि डिजिटल मीडिया पे जो उनके हक में बात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। पार्टी के अंदर ग्रुप जो शेर अफ़ज़ल मरवत को समझता है कि वो पार्टी, उन्होंने पार्टी के मुर्दा घोड़े में जान डाली है, जो जाके वो बताना चाहते हैं असलियत खान को, इमरान खान को, वो उसको भी नहीं मिलने दे रहा है।
तो आप खुद अंदाजा कर लें कि जो निकालने वाला धड़ा है वो कितना मजबूत है। और फिर वो जो अमेरिका में बैठा है, डिजिटल का मास्टर है, बल्कि टेररिस्ट, डिजिटल टेररिस्ट है, वो पता है आपको कितना तगड़ा है, वो कुछ भी करवा सकता है। तो वो कहाँ मिलने देगा खान से। बट एनी हाउ, महसूस नशिस्तों के मामले पर 8 जजों के फैसले ने तो कौम को हैरान कर दिया था। तहरीरी और तफसीली फैसला ताहाल जारी ना हुआ, लेकिन 2 जजों ने अपना इख्तिलाफी नोट जारी करके वो फैसला पहले ही उड़ाकर रख दिया। महसूस नशिस्तों केस में जस्टिस नईम अफगान, जस्टिस अमीनुद्दीन ने लिखा है कि पीटीआई को महसूस नशिस्तें देने के लिए आर्टिकल 175 और 185 में तजवीज दायरा इख्तियार से बाहर जाना होगा और आर्टिकल के 51, आर्टिकल 63 और आर्टिकल 106 को मुअत्तल करना होगा। यानी आइन के 3 आर्टिकल मुअत्तल करके फैसले पर अमल कैसे मुमकिन हो सकता है? आइन को मुअत्तल करने का इख्तियार किसके पास है? फिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि आइन के 3 आर्टिकल मुअत्तल करके पीटीआई को महसूस नशिस्तें देनी पड़ती? डिक्टेटर आइन मुअत्तल करे तो गद्दार। यहां 8 जजों ने आइन के 3 आर्टिकल को ही मुअत्तल कर दिया और आइन के 2 आर्टिकल के खिलाफ वर्जी करते हुए पीटीआई को महसूस नशिस्तें कर दी और पार्लियामेंट को जागना होगा, क्योंकि वही सुप्रीम उदारा है। और फिर ये मत देखें कि ये 2 जज अकलियत में हैं, इनके इख्तिलाफी नोट को देखें, इसमें आईनी वजन 8 जजों से ज्यादा महसूस होता है। अब देखना यह है कि 8 जजों में से अपने फैसले को जस्टिफाई करते कैसे हैं। अगर नजरिया जरूरत का जिक्र किया गया तो फिर यह नजरिया जरूरत को जिंदा करने का आगाज महंगा पड़ेगा। हमने कल कहा था कि हुकूमत को बर वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, अवाम के सामने अपना मौकफ रखना चाहिए, 2 जजों के इख्तिलाफी नोट को सादा करके अवाम को नहीं बताना चाहिए कैसे ये आइन से मुतसादम है। और आज वफाकी वज़ीर इत्तलाआत साहब ने बेहतरीन अंदाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अवाम को बताया कि कैसे 8 जजों ने आइन की धज्जियां उड़ाई हैं। देखें, ये किसी भी तरह से छोटी चीज तो है नहीं है, किसी भी तरह से छोटी चीज नहीं है। अब अगर ये कहा जाए कि जो फैसला है वो 8 जजों का था, तो भाईजान वो जो फिर वो करबला वाला मामला है वो भी देख लें, वहां पर तो मतलब के हजारों की तादाद में थे, लेकिन जो जो आगे से लड़ने वाले थे वो कितने थे? वो नाम नाम आज तक किनका चलता है, वजन किनका ज्यादा है? वो जो उस वक्त लड़कर शहीद हो गए थे। तो अब ये अगर 8 जजों ने फैसला कर लिया तो वो अक्सरियत में, लेकिन क्या अगर उन्होंने गलत फैसला कर लिया, क्या उन्होंने एक ऐसा फैसला कर दिया जिसकी आइन में कोई गुंजाइश ही नहीं है, जिसमें जिसमें वो आइन को रीराइट कर रहे हैं, तो क्या जो बाकी 2 या 4 बैठे हैं वो उसको खोले भी ना, उसको बताएं भी ना कि ये ठीक हुआ है, ये गलत हुआ है, ये अच्छा हुआ है, ये बुरा हुआ है, ये आइन के मुताबिक 8 जजों ने किया है या आइन के मुतसादम किया है, क्या ये बताना भी जुर्म है? तो ये जो 2 जजों का फैसला है इसको आप लाइट ना लें, सॉरी फैसला नहीं, इख्तिलाफी नोट है, इसको ना लें। वो कह रहे हैं कि को सुप्रीम जो अदारा है वो किसी भी सुप्रीम अदारा जो है वो है आपकी पार्लियामेंट, तो कोई भी अदारा अगर गलत फैसला करे तो उसको मानना दूसरे अदारों के लिए जरूरी नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। अब यहां पे जो सुप्रीम, देखिए ये नोट तो आज आया है ना, नोट तो मतलब मेरा कल आया है, लेकिन इस नोट आने से पहले ऑलरेडी पार्लियामेंट फैसला कर चुकी थी कि हम ये जो गलत तशरीह की गई है ये पार्लियामेंट के जो पार्लियामेंट का काम है, जो आइन बनाना, जो रीराइट करना, जो पार्लियामेंट का काम है, उसको किसी और को करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उस पर ऑलरेडी वो पहले से काम शुरू कर चुके थे और पार्लियामेंट उस पर ऑलरेडी सोमवार या मंगल को एक कानून, एक आइन लेके आ रही है। तो मेरे ख्याल में वो जो लेके आ रही है नया के भी, ये एक तो ये जो 2017 से होगा और दूसरा अगर किसी ने एक दफा ये पहले से देखें, एक पहले से हॉर्स ट्रेडिंग वाले जो लॉ है ना वो मौजूद है। ये शायद पीपल्स पार्टी के दौर में लॉ हुआ था कि आप अगर पीपल्स पार्टी से जीत के आए हैं और आपकी वफादारियां पीपल्स पार्टी के साथ हैं या नून लीग के साथ हैं, या आप इंडिपेंडेंट जीत के आए हैं और उसके बाद आपने अपना वजन जो है वो किसी पार्टी के पलड़े में रख दिया और वो 3 दिन के अंदर अंदर रखना होता था। अगर वो आपने रख दिया और आपने सोचा 6 महीने साल के बाद जुवेद हाशमी की तरह जब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीट से जीत कर आए थे और फिर उन्होंने देखा कि यार नहीं, इमरान खान साहब जो है जो उन्होंने कहा था वो नहीं कर रहे, वो कह रहे थे कि हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे वो लड़ाई नहीं लड़ रहे, वो तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हुकूमत खत्म कर रहे हैं और जजों के साथ मिलकर दोबारा हुकूमत अपनी में आना चाहते हैं या हुकूमत बनाना चाहते हैं। उनको गलत लगा तो उन्होंने क्या किया था, सादा सा तरीका था। आइन ये कहता है कि वो अपनी असेंबली की रुकनीयत से इस्तीफा दें और फिर जाके दोबारा इलेक्शन लड़े। वो दोबारा इलेक्शन लड़े, वो ना जीत चुके, लेकिन तरीकाकार वही है। ये कानून ऑलरेडी मौजूद है। तो अब जज ये कैसे कह सकते हैं कि जिन्होंने सुन्नी तहरीक या जिन्होंने इंडिपेंडेंटली उस वक्त जो किसी को दिया, लिख के दे दिया था कि हम आपके साथ हैं, अब वो 15 दिन का उनको कैसे एक नया चांस दिया जा सकता है कि ठीक है जी वो पुराने वाला मुअत्तल हो गया, 15 दिन मौजूद है, 3 दिन भी नहीं 15 दिन। तो ये नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपके आइन में ये नहीं लिखा हुआ। मैं कह रहा हूं कि 8 के बजाय अगर 15 जज भी कह दे तो भी गलत है, लेकिन यहां पे 8 ने कहा और 2 ने जो इख्तिलाफी नोट लिखा है, मेरे ख्याल में वो एक बड़ा वाज़ेह है, इसको छोटा नहीं लेना चाहिए।
इसको आप डिजिटल मीडिया पे भी बैठे हुए इसको जितना ज्यादा फैलाएं। देखें, इमरान खान साहब और जो पीडीएम की हुकूमत थी या आज जो हुकूमत है, दो मुख्तलिफ चीजें हैं। मैं समझता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट आज पार्लियामेंट के साथ खड़ी है, पार्लियामेंट को तगड़ा कर रही है, किसी एक शख्स को तगड़ा नहीं कर रही। तो यहां पर तो सबको पार्लियामेंट के साथ खड़ा होने के साथ एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। इशू क्या है? इमरान खान आज भी ये कह रहा है कि आप पार्लियामेंट को धक्का दें, इसको बाहर निकालें, दोबारा इलेक्शन कराएं, मुझे सिलेक्ट करें और बिठा दें। इमरान खान पार्लियामेंट के साथ आज भी नहीं है। अगर 6 महीने के बाद खुदा ना करे दोबारा इलेक्शन हो और इमरान खान नहीं जीता तो क्या होगा? वो मान लेगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। इमरान खान की लड़ाई तब तक है जब तक वो वज़ीर नहीं बनता। उसकी पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट जब वो था पार्लियामेंट में, कितने दिन पार्लियामेंट आया, वो क्या करता था, किस तरह पार्लियामेंट को गालियां निकाला करता था। तो खैर, इस वक्त जो कौम है वो देख रही है, ये फैसला कुन जो जंग है मराहल में दाखिल हो चुकी है। अल्लाह पाक इसमें मुल्क और मुल्क की पार्लियामेंट जीते और किसी का कोई नुकसान ना हो। मैं तो ये दुआ मांगूंगा। अल्लाह ताला की जात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं आपके साथ है। शेर अफजल मरवत क्या करने जा रहा है? क्या करेगा? किसी पार्टी को ज्वाइन करेगा? इमरान खान का सिपाही बनकर इमरान खान की जंग लड़ेगा? क्या दूसरों के साथ लड़ने के साथ साथ अपनों के साथ लड़ना ज्यादा मुश्किल नहीं होता? इस पर अपनी राय का इजहार जरूर करें, इंतजार करूंगा। ख्याल रखें अपना बहुत ज्यादा। व्हाट्सएप ग्रुपों में ज्यादा से ज्यादा अपना जो ये लिंक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इंशाल्लाह आप लोगों से अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।